2 के बाद अब दी मच अवेटेड फिल्म यानी धूम 3 का हुआ ट्रेलर लॉन्च। इस मौके पर आमिर और अभिषेक तो मौजूद थे, मगर द हीरोइन ऑफ द फिल्म यानी कटरीना कैफ वाज मिसिंग। वेल कटरीना, आपकी कमी तो पूरी नहीं हुई, बट स्टिल आमिर मैनेज्ड इट। आफ्टर ऑल ही इज द परफेक्शनिस्ट। आमिर जो प्रोमो में काफी सेक्सी और वाव लग रहे हैं, चलिए उन्हीं से जानते हैं कि उन्हें इस बॉडी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। मेहनत तो बहुत करनी पड़ी क्योंकि आई एम प्लेइंग ए जिम्नास्ट, तो उसके लिए एक किस्म की फिजिक चाहिए और सर्कस की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग थी, तो इट वाज हार्ड वर्क। आई हैव टू एडमिट इट वाज हार्ड वर्क और काफ़ी 1-2 साल तक मुझे बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रहना पड़ा, ट्रेनिंग करनी पड़ी जी। इस मौके पर अभिषेक कुछ अनवेल दिखे। भाई उनकी एल्बो हर्ट हो गई है और जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो अभिषेक ने कुछ यूं जवाब दिया। मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ मैडम। Health is fine. My elbow is hurt. That's it. I've torn a tendon in my elbow. But it's nothing serious. I'll be fine. विक्टर ये मर्द को दर्द नहीं होता मैडम। क्या बात है। वेल अगर फिल्म के डायरेक्टर विक्टर की बात करें तो इन्होंने पहली 2 फिल्मों को लिखा है और अब विद दिस फिल्म यानी धूम 3 ये डायरेक्टर बन चुके हैं। तो चलिए विक्टर से जानते हैं कि इनका इस फिल्म में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और इन्हें किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े। No, it didn't influence my script. I think the important thing is first to write what you think, what the next franchise, what the next story should be, and I'm very keen to direct whatever I write. I'm quite happy with this new change. I hope you guys will be equally happy. I think the challenges that are normal in the making of any film, they were the same changes. Getting Abhishek back in the saddle with me. They were. I mean, it was a pretty good journey, and it was challenging, of course, at most times. पर जब तक उसमें कुछ मेहनत ना हो और जब तक चैलेंज ना हो, तो मुझे लगता नहीं कि कुछ काम करने में मजा आता है, जैसा आपको ये सब लोग भी बताएंगे। चलिए आमिर से जानते हैं कि उनका इस फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में क्या कहना है। जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी पहली दफा तो मैं आई वाज रियली एक्साइटेड और मैंने धूम 2 नहीं देखी है, लेकिन मैंने धूम 1 देखी थी, मुझे बेहद पसंद आई थी। आई रियली एंजॉयड इट, आई रियली फेल्ट एंटरटेन्ड। समहाउ आई मिस्ड धूम 2, बट जब विक्टर ने मुझे कहानी सुनाई धूम 3 की, तो आई वाज रियली अमेज्ड कि किस तरह से धूम फ्रेंचाइज में भी एक जज्बात लाए हैं और इतने अच्छी तरह से लाए हैं, और जज्बात भी आए हैं, इमोशंस आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उसका थ्रिल है वो बरकरार रहा है। सो आई रियली एंजॉय द स्क्रिप्ट। जब आमिर से 300 क्लब करोड़ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ यूं जवाब दिया। I'm not looking at records really. I don't think any of us are looking at records. I think what is really important for us is कि जो फिल्म हमने बनाई है वो लोगों को पसंद आए और वो वाकई उनको एक बड़ी एंटरटेनमेंट फिल्म से वो एक्सपेक्ट करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा उनको मिले और उनको पूरा सेटिस्फैक्शन मिले, ये हम चाहते हैं। मैं आंकड़ों में नहीं जाता। जॉन, ऋतिक और अब आमिर के साथ काम कर चुके अभिषेक से जानते हैं कि इन तीनों में से सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर कौन सा रहा फिल्म में। Well, I think like Amir said a while ago, this is the first time we've brought a certain edge to Dhoom, as you can probably see in the trailer. Dhoom 3 has got a bit more emotion than the Dhoom franchise is used to. It's a bit edgier. I've had fun catching all 3 actually. So it's been a challenge. I think Dhoom 1 was made with a different goal in mind. It was, 3 young guys, a young director, a young writer. We were young then, Victor. Yeah. Amir, we set off. Nobody actually thought when we were making Dhoom 1 that it would turn into this huge franchise. And then we came with Dhoom 2 where we needed a larger challenge. And Dhoom 3, the only brief was make it bigger and better. I think we've achieved that. I can't say which one was more difficult to catch. I think they were all different circumstances. So they're all very different. The 3 villains have always been very different from each other. There's no similarity between them. And I really think Amir this time has pushed the envelope beyond what even we thought was possible.
and full credit for him for doing that. I think he's done a brilliant job. I said it before we started shooting. I think he's done brilliant, memorable films. I think this will be his biggest and most memorable. आमिर, इस फिल्म में स्टंट्स करते हुए क्या आपकी हड्डी तो नहीं टूटी? नहीं, हड्डी मेरी नहीं टूटी. स्टंट्स देखिए, आई होप कि आप लोगों को अच्छे लगें और मुझे भी लगता है अच्छे आए हैं. और जो हमारे स्टंट कोऑर्डिनेटर थे, ज़्यादातर जो मेरे स्टंट्स हुए हैं, मेरे चेस सीक्वेंसेस, थ्रिल सीक्वेंसेस सारे शिकागो में हुए हैं. तो वी हैड अ स्टंट पर्सन फ्रॉम LA who did a wonderful job. Conrad did a wonderful job, he and his entire team. But they were very safe in the way they were working. तो कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी, आई होप. साल के एंड में यानी दिसंबर में आ रही है ये फिल्म, तो आप इस फिल्म से कितनी धूम मचाएंगे? पता नहीं यार, मुझे कोई आइडिया नहीं है. मुझे कोई आइडिया नहीं कितनी धूम मचेगी, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग एक बहुत ही कमाल की एंटरटेनिंग फिल्म आप लोगों को दें. यही कोशिश रहेगी हमारी. धूम कितनी मचेगी तो वो तो पता लगेगा 20 दिसंबर को जब फिल्म रिलीज होगी. अप टिल देन फिंगर्स क्रॉस्ड. इस मौके पर आमिर ने बताया कि उन्होंने इस फिल्म में विलन बनना क्यों चूज किया. मुझे कहानी बहुत पसंद आई, मुझे बेहद पसंद आई कहानी. और इट्स समथिंग दैट रियली टच्ड मी, एक्साइटेड मी इन एवरी वे. और धूम में मैं एक्चुअली क्लैरिफाई कर, बिकॉज आई डोंट वांट पीपल टू हैव द रॉन्ग इंप्रेशन. जो आमतौर पे जो हिंदी फिल्मों के विलन होते हैं, उस किस्म का विलन होता नहीं धूम में. एक्सेप्ट आई थिंक इन धूम 1 ही वाज more conventional black and white villain, but so I don't want people to feel कि कुछ मैं villain का रोल कर रहा हूँ जो एकदम black है या जो बहुत बुरे काम करता है. उस किस्म का villain नहीं है. But I did the film because I really loved the role, and I was looking forward to the opportunity of working with Abhishek and Uday, and I must say it was a great experience. दोनों के साथ काम करके बेहद मजा आया. और दोनों के लिए मैंने एक नाम भी रखा है, याजूद माजूद. ये क्या है? आप लोग जानते हैं याजूद माजूद क्या है? नहीं जानते आप? मेरी अम्मी मुझे बताती थी जब मैं छोटा था कि 2 फरिश्ते होते हैं जो आपके कंधों में बैठे रहते हैं, उदय और अभिषेक. उदय जो है वो सीधा है, फिल्म के अंदर टेढ़ा है वो. फिल्म के अंदर टेढ़ा है और जय दीक्षित सीधा है, लेकिन रियल लाइफ में एग्जैक्टली ऑपोजिट है. उदय सीधा है और ये टेढ़ा है. तो याजूद माजूद. खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए. हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर. खबरों के साथ बने रहिए रात दिन.